बट आई होप कि अब जो वीडियोस आएंगी वो लगातार आएंगी और बिना देरी के आएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वही जो हमारा सिलेबस चल रहा था, क्यूब एंड क्यूब सरफेस एरिया, वही स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फिर क्वेश्चन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज द पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर is the cost 15,000. फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो फ्रेंड्स इसमें आपको फाइंड करना है कि जो आपके वॉल है उसकी हाइट क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जैसे हमें जो पेंटिंग करनी होगी, एक तो रेक्टेंगुलर है, ये कुछ क्यूब टाइप लग रहा है, रेक्टेंगुलर है आपका वॉल। जाहिर सी बात है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, जिसमें आपका ये होता है एल, ये होता है आपकी एच हाइट, और ये जो होता है आपका ये होता है बी। तो जो आप वॉल पेंटिंग कराएंगे ये साइड में, तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा फ्रेंड्स, एल इंटू एच। अब इस वॉल का अगर हम निकालें तो इसका आपका एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, इसका इस वॉल का एरिया होगा, ये तो हाइट है आपकी एच, और ये क्या है बी, यानी कि बी इंटू एच। तो 4 वॉल के लिए निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो जो इसके लिए है वही इस पीछे के लिए भी होगा, बैक साइड के लिए, यानी कि ये 2 टाइम, और ये भी आपका क्या होगा, ये वाली वॉल भी 2 टाइम होगी, तो ये भी आपका 2 टाइम। दैट मीन आपका क्या फॉर्मूला बन गया, 2LB प्लस 2L प्लस BH। आपका जो एरिया निकालना है किसका निकालना है आपको, 2L, 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, L से भी और B से भी, 2 टाइम है इस वॉल के लिए 2 टाइम और इस वॉल के लिए, और H दोनों के साथ है, मतलब 2L प्लस B इंटू H। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चलिए निकालते हैं। तो आपको लेट कर लेना है, जो भी आपकी हाइट है वो आप लेट कर लीजिए x। लेट द हाइट ऑफ हॉल बी एच। आपका हाइट क्या है फ्रेंड्स, एच है। यहाँ पे पेरीमीटर इन्होंने दे रखा है, पेरीमीटर फ्रेंड्स कितना दिया है, पेरीमीटर आपका दिया है 250 मीटर, 250 मीटर दे रखा है। अब हमें एरिया निकालना है फ्रेंड्स, क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको बताया 2L प्लस B इंटू एच, आपका यही फॉर्मूला बनेगा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ पेरीमीटर, तो क्या होता है फॉर्मूला, 2L प्लस B। क्या होता है फ्रेंड्स, 2L प्लस B, यानी इस पूरे की वैल्यू उन्होंने यहाँ दे रखी है, मतलब 2L प्लस B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 250। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू की जगह इसको रख दीजिए, इसको पुट कर दीजिए, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 250। तो 250 इंटू एच क्या हो जाएगा आपका, 250H मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 वॉल्स का एरिया आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इसकी कॉस्ट। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आया कैसे, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको कुछ नहीं करना है, 4 वॉल का पेरीमीटर दे रखा था, आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, 2L प्लस B इंटू एच। 2L प्लस B की जगह वैल्यू आप पेरीमीटर वाला रख दीजिए, और इंटू हाइट, अगर हाइट से इंटू कर दे रहे हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल आपका निकल आता है। क्या निकल आता है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गए हैं, तो अब आपको निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 10 रुपीज। हमें कितने पे निकालना है, कॉस्ट ऑफ 250H मीटर स्क्वायर एरिया का निकालना है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 10 इंटू 250H। यहाँ से मीटर हट जाएगा क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, इस वजह से H हट जाएगा। तो मतलब आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, ₹2500H। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट आ गया। तो फ्रेंड्स आप टोटल आपने जो निकाल लिया कि टोटल कॉस्ट कितना आ गया है। तो फ्रेंड्स आगे करते हैं।
कितना दिया है फ्रेंड्स 50,000 और आपका कितना निकला है, जो भी आपका टोटल निकला, आपने कितना निकाला है 2050, वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो फ्रेंड्स जो भी आपका आया कितना 2500, आपकी वैल्यू कितनी आई है 2500 एच भी आपको रखना, क्योंकि एच आपकी वैल्यू आपको पता नहीं थी, आपने यहाँ पे एच इक्वल टू रख के और इसके कॉस्ट निकाल लिया था। अब इसका कंपेयर करके हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसलिए ये एच मत हटाइएगा, क्योंकि आपको एच की ही वैल्यू निकालनी है। तो आपको कितना कॉस्ट निकला था 2500 और आपका दिया कितना है 15,000। 20 से 20 कैंसिल, आपका ये जाएगा 1 टाइम और ये आपका जाएगा 6 टाइम। तो h इक्वल्स टू कितना आ गया फ्रेंड 6 मीटर। आपकी जो हाइट ऑफ वॉल पूछा था आपका फ्रेंड्स कितना आ गया 6 मीटर। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो आई होप, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज अ सफिशिएंट टू द पेंट एंड एरिया इक्वल्स टू द। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एंड एरिया इज इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी ऑफ डायमेंशन ऑफ 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इन्होंने टोटल एरिया दे रखा है वो आपका मीटर स्क्वायर में है, और यहाँ जो डायमेंशन आपका दिया है ब्रिक का वो किस में है फ्रेंड्स सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में। मतलब आप इसका एरिया निकालने के बाद आप इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। इसको मीटर में चेंज करिए या इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए, उसके बाद ही दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपस में। तो मतलब कह रहा है कि जो भी आप ब्रिक्स का आपको क्या निकालना होगा डायमेंशन। तो इसमें आपको जो डायमेंशन दे रखा है ब्रिक्स का वो क्या है एल कितना 22.5 सेंटीमीटर, बी कितना दे रखा है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर और एच आपका कितना दे रखा है फ्रेंड्स 7.5 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ब्रिक्स नहीं ब्रिक, क्योंकि हम एक का निकाल रहे हैं और हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं कि कितने ब्रिक्स की हमें ज़रूरत है। जो इतने एरिया में अगर पेंट कर रहा है तो कितने ब्रिक्स को जो है वो पेंट कर सकता है, कितने ब्रिक्स पेंट हो सकते हैं जो भी इस एरिया में जो भी पेंट आपका है वो कितना यूज़ कर सकते हैं, कितने ब्रिक को पेंट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ब्रिक हमें निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2LB BH और HL, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 इन ब्रैकेट LB L और B, मतलब 22.5 इंटू 10 प्लस B इंटू H मतलब 10 इंटू 7.5 प्लस H इंटू L मतलब H आपका कितना 7.5 और L कितना है 22.5। इन सबको इंटू करके ऐड कर दीजिए और जितना आंसर आया 2 से इंटू कर दीजिए। तो इंटू करते हैं 10 है एक जीरो निकल जाएगा आपका, मतलब पॉइंट निकल जाएगा। तो 2 2 5 प्लस ये भी 10 है, ये भी पॉइंट बाहर आ जाएगा। तो 7 5 प्लस आपको इसमें इंटू करना है 2 2 5 में 75 का इंटू करना है। 25 का 5 5 से लगा 2 10 5 टू 10 और 1 11। अब 7 से कर दीजिए 5 3 कैरी 14 15 16 17 18 1 कैरी 14 और 15 ऐड कर दीजिए 5 7 8 6 1। कितने संख्या वाला पॉइंट था, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब 2 संख्या वाला पॉइंट। तो आपका कितना आ गया 168.75। अब इन सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करके 2 से इंटू कर दीजिए। तो यह आ जाएगा आपका वंस ऐड कर दीजिए, 10 और 1 8 कैरी 1 हो जाएगा आपका 7 9 10 और 16 कैरी 1 1 2 3.75। जो भी आपका आंसर आया उसको आप 2 से इंटू कर दीजिए। तो 2 5 10 कैरी 1 7 14 15 5 कहाँ से लगा 1
16। हाँ, तो इसको ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका 4। अब इसको 2 से इंटू कर दीजिए फ्रेंड्स। तो 2 5 से 10, कैरी 1, 14 15, 5 कहाँ से लगा 1, 16 17 कहाँ से लगा 1, 12 13, कैरी 1 और 8 और 9, कितना आ गया फ्रेंड्स। और 2 संख्या बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी आपका एरिया आया वो आया ये 937.50। ये किस में है फ्रेंड्स, आपका सेंटीमीटर में है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं और बताते हैं कि हमें कितने ब्रिक्स की ज़रूरत है। तो ये रफ कर देते हैं। कितने ब्रिक्स की ज़रूरत है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो भी आपका टोटल दिया हुआ है डिवाइड बाई टोटल कितना है आपका 9.375 अपॉन नीचे कितना है 937.50। अब ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है, जो पहले से वैल्यू दे रखी थी कितना एरिया लग रहा है मतलब पेंटिंग के लिए, तो आपका दिया था मीटर स्क्वायर और नीचे वाला आपका दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है तो ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर दीजिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब जो पॉइंट खिसकेगा 4 संख्या बाद खिसकेगा, मतलब 93750। 4 संख्या 1 2 3 एक नंबर नहीं है तो एक 0 हमने लगा दिया। ये हो गया आपका ये, और यहाँ पे आपका 937.50। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100। 2 0 नीचे, मतलब जो आपका यहाँ पॉइंट लगा था इससे पहले आपकी 2 संख्या है, ये जो 2 संख्या है उसके इक्वल में ही ऊपर 0 लग जाता है। मतलब यहाँ पे आपका कितना है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में आपके 0 लग जाएंगे, मतलब 100 ऊपर हो जाएगा। ये पूरा नंबर आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके ब्रिक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए, 100। कितना आ गया फ्रेंड्स, जो अभी आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स थे वो आपके आ गए 100। तो आपका यही आंसर है जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।